ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इससे पहले की वीडियो में, जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, मैंने आपको इस चैप्टर का मतलब समझा दिया, ये दिखा दिया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और सबसे बेसिक तरह के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अगर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिख लूं एक बार यहाँ पे, सो इट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्वेश्चन आ सकता है दैट बताओ इसके सॉल्यूशंस कितने हैं एंड सॉल्यूशंस क्या क्या है। अभी के लिए सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, अभी एक कदम और आगे बढ़ेंगे, एक इक्वेशन लिखूंगा और देखूंगा कि उसके सॉल्यूशंस मैं कैसे निकाल सकता हूं। सॉल्यूशन निकालने से पहले बात करते हैं दैट मेरी किसी भी एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मेरी किसी भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो लेट्स से एक मेरे पास इक्वेशन है जो मेरे पास अभी के लिए है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊं तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए चाहे मत लाइए, मैं सॉल्यूशन इसके फिर भी निकाल सकता हूं। अब अगर ये देखना है दैट इसके कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं मेरे पास, तो उससे साथ साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा, मुझे ये भी सीखना पड़ेगा कि इसके सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं। सॉल्यूशन निकालने का काम बहुत इजी है। क्या है? सबसे पहले अगर स्टार्ट करें, सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, मेरे पास यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और एक है y। आप x की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू डालिए 0 1 2 3 और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से मैं y की कोई भी एक वैल्यू डालूंगा 0 1 2 3 और उसके बाद मैं अपनी x की वैल्यू निकाल लूंगा। ऐसे मेरे पास पूरी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं सबसे इजी तरीका क्या है जो आपको सॉल्यूशन निकालने में और उसके साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में काफी हेल्प करेगा। दैट इज ऑलवेज स्टार्ट विद एज पुटिंग या टेकिंग x इज इक्वल टू 0। क्या करूं? स्टार्ट विद टेकिंग x और y। अभी हम x ले रहे हैं, अब ऐसे ही y भी ले लेंगे। टेकिंग x एज 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 6, देन 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। तो सॉल्यूशन क्या आ गया मेरे पास? अभी के लिए सॉल्यूशन आ गया 0, 3 फॉर द अबव गिवन इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब पॉइंट आता है, मैंने 0, 3 क्यों लिखा? बिकॉज ये मैं पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सीख चुका हूं। वैसे मुझे पता है क्या कि जब भी मैं लिखता हूं तो मैं x की वैल्यू पहले लिखता हूं, फिर कॉमा के बाद y की वैल्यू लिखता हूं। अब जैसे मैंने यहां पे x को लिया है 0, वैसे ही मैं ले सकता हूं टेकिंग y इज इक्वल टू 0। टेकिंग y इज इक्वल टू 0 मेरे पास क्या आ जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 6, देन x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0। सो एक मेरे पास सॉल्यूशन आ गया 6, 0। एक सॉल्यूशन मेरे पास आया है 0, 3, एक सॉल्यूशन मेरे पास आया है 6, 0। अब ऐसे ही मैं x की एक और वैल्यू ले लेता हूं। लेट्स सपोज 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मैं कह रहा हूं x की मैं वैल्यू ले लेता हूं 2। टेकिंग x इज इक्वल टू 2, मेरे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। सो एक सॉल्यूशन इसका ये भी हो सकता है विच इज 2, 2। सो ऐसे ही मैं x की वैल्यू 1 भी डाल सकता हूँ, 3 भी डाल सकता हूँ, 4 भी डाल सकता हूँ। वैसे ही मैं y की वैल्यू 1, 2, 3, 4 करके कुछ भी डाल सकता हूं और अपने सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं दैट अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है इन टू वेरिएबल्स, क्या कह रहा हूं, अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है इन टू वेरिएबल, इट कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उसमें कितने भी सॉल्यूशंस मैं निकाल सकता हूं। x की स्पेसिफिक वैल्यू लूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू लूंगा x की वैल्यू आ जाएगी। अभी मैंने यहां से पॉजिटिव दी है, यहाँ पे आप x और y की नेगेटिव वैल्यू लेके भी आंसर निकाल सकते हैं। सो आई कैन कंक्लूड दैट अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, सिर्फ एक इक्वेशन है, या कीप इन माइंड मैं सिर्फ और सिर्फ
एक इक्वेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे, पेयर की बात नहीं कर रहा, वो 10th का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं, इट कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अ लीनियर इक्वेशन in two variables can have infinite number of solution। अब इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं हो रहा। सो एक लीनियर इक्वेशन के कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसी के साथ अगर हम स्टार्ट करें 4.2, तो मेरे को उसका आंसर मैंने अभी अभी लिखा है। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। मेरे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। क्या दिया हुआ है? अभी के लिए अगर क्वेश्चन 1 को देखें, इट इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इट सेज it has first unique solution, second only two solutions, third infinitely many solutions। मेरे पास 3 है कि जो मेरे पास इक्वेशन है, आप बताइए कि इसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। मुझे पता है ये तो नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज y की 0 डालूंगा वैल्यू तो अलग मेरे पास आएगा आंसर, और अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो अलग वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब दो सॉल्यूशन तो वैसे ही यहाँ पे निकल गए अगर 0 डालूंगा। सो यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक सेट ऑफ आंसर है, इसका सिर्फ एक सेट ऑफ सॉल्यूशन है, वो तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन है ओनली टू सॉल्यूशंस। एक बार यहां 0 डाला, एक बार यहां 0 डाला, देन उसके बाद हो सकता है मैं एक बार यहां 3 डाल दूं या फिर 1 डाल दूं x की वैल्यू, तो मेरी y की स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। सो सिर्फ 2 सॉल्यूशंस भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और वो ही मेरा करेक्ट आंसर है। आई विल राइट दैट द करेक्ट आंसर इज 3 infinite number of solutions। और रीजन क्या लिखूंगा? रीजन लिखूंगा that because we know that linear equation in two variables can have infinite number of solutions। क्या कह रहा हूं? That एक linear equation in two variables it can have infinite number of solutions। इसलिए ना तो पार्ट 1 ना पार्ट 2 मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 का एग्जैक्ट आंसर है पार्ट 3, which says that it has the given equation has infinite number of solutions। अब अगर क्वेश्चन 2 की बात करें तो क्वेश्चन 2 यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बेसिक समझाया है, दैट इज कि अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिए हों और मुझे उसके सॉल्यूशन निकालने हो तो कैसे निकालते हैं, वो उसी के बारे में बात कर रहा है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इट सेज दैट राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशंस में मेरे पास यहाँ 3 इक्वेशन दी हुई हैं। वो कह रहा है हर इक्वेशन के आप मेरे को कितने दो? मेरे को 4 सॉल्यूशंस दो। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, which is 2x plus y is equal to 7। It says 2x plus y is equal to 7। मुझे देने हैं 4 सेट ऑफ सॉल्यूशंस। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाय टेकिंग x is equal to 0। क्या है? टेकिंग x is equal to 0। तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा 2 multiplied by 0 plus y is equal to 7। Then anything multiplied by 0 is 0, so 0 plus y is equal to 7, y is equal to 7। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ गया? सॉल्यूशन for the above linear equation is 0,7। एक सॉल्यूशन है 0,7। अब ले लेते हैं टेकिंग y is equal to 0। क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं टेकिंग y is equal to 0।
तो मेरे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। सो 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 बाय 2। अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करके 3.5 लिख दो, वरना चाहे यहाँ पे भी छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। सो दोबारा आप स्टेटमेंट लिखेंगे, सॉल्यूशन फॉर द लीनियर इक्वेशन इज और कैन बी 7 बाय 2 कॉमा 0। अब 2 तो हो गई, 2 निकालना बहुत आसान है। कैसे? एक बार x को 0 डालो, एक बार y को 0 डालो। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैं अब क्या करूंगा, मैं कह रहा हूं टेकिंग x इज इक्वल टू 1, टेकिंग x इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, y is equal to 7 minus 2, y comes out to be 5। तो अब क्या होगा, solution for the above linear equation, वो लोग आप खुद लिख लेंगे, can be, x की वैल्यू क्या है 1 और y की क्या निकली है 5, so it can be 1, 5। अब ऐसे ही मैं कह रहा हूं चलो y को भी एक बार 1 ले लेते हैं, taking y is equal to 1 in the above equation we get, हमें क्या मिल रहा है 2x plus 1 is equal to 7, 2x is equal to 7 minus 1, 2x is equal to 6, x is equal to 6 by 2 which is 3, so x is equal to 3। मेरे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, मेरे पास सॉल्यूशन आ गया 3,1। सो आप फिर से लिखते हैं सॉल्यूशन फॉर द अबव लीनियर इक्वेशन कैन बी 3,1। So, 4 solutions for the above linear equation in 2 variables can be, कौन से 4 सॉल्यूशन हो सकते हैं? मैंने क्या क्या निकाले हैं, एक मैंने निकाला है 0,7, देन मैंने लिया है 7 बाय 2, 0, फिर मेरे पास एक सॉल्यूशन है यहाँ पे 1,5 और एक मेरे पास सॉल्यूशन है 3,1। आई होप आपको ये समझ आया है। इसके बाद जो 2 पार्ट्स रह गए हैं काफी इजी हैं, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद उसको एक बार ट्राई करके देखिए। अगर कोई डाउट निकल के आए सो आई विल हेल्प यू आउट। बस एक छोटी सी हेल्प कर देता हूं, मेरे पास अगली इक्वेशन क्या है, बच्चे कई बार उसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास अगर मैं बात करूं सेकंड इक्वेशन की जो मुझे यहां दी हुई है, दैट इज पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये मेरे पास इक्वेशन है। देखो वैसे अब तक आप लोग को बहुत नॉर्मल लग रहा था कि भाई मेरे पास यहाँ कुछ वैल्यू होती थी, a की कुछ b की वैल्यू दी होती है, मुझे x और y की वैल्यू दी होती थी। बच्चे इसको देख के कंफ्यूज या हल्का सा डर जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज x के साथ मेरा यहाँ पे दिया हुआ है पाई। अब डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। इसको वैसे ही लो जैसे आप बाकी सब चीजों को ले रहे हो, कि ऐसे पाई को सॉल्व नहीं करना। सिर्फ इसके मैं 2 सॉल्यूशंस आपको निकाल के दिखाता हूँ, 2 आप लोग खुद करेंगे। अगर सबसे पहले ले लिया टेकिंग x इज इक्वल टू 0, फिर तो काम मेरा बड़ा आसान हो गया। क्या हो गया, पाई मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, सो 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू 9, सॉल्यूशन हो गया 0,9। अब y इज इक्वल टू 0 आप खुद देख लेंगे। मैं कह रहा हूं चलो मैं ट्राई करता हूं फॉर टेकिंग x इज इक्वल टू 1। क्या कह रहा हूं, टेकिंग x इज इक्वल टू 1। मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। मैंने x की वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है y की वैल्यू, सो पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5। क्या ले लिया, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5। फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे रुक जाओ, यहीं छोड़ दो। सो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा 1,9 माइनस 5। सॉल्यूशन क्या है, 1,9 माइनस 5। इसको यहीं पे छोड़िए, इसको ज्यादा सिंपलीफाई मत करिए। आई होप इसके बाद क्वेश्चन 2 इन अ क्विक आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद कोई खास इशू आप लोगों को नहीं आने वाला। अब इसी के साथ चलते हैं आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की।
अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है that check whether which of the following are solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. मेरे पास यहाँ थर्ड क्वेश्चन में 5 सॉल्यूशन दे दिए गए हैं, 0,2, 2,0, 4,0, √2, 4√2 and 1,1. अब मुझे बताना है दैट इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो यहाँ फिट बैठ रहा है, जो इस गिवन इक्वेशन का x minus 2y is equal to 4 का सॉल्यूशन है। अब अगर मुझे यहाँ चेक करना है तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास? फर्स्ट पार्ट है 0,2। क्या है? इट इज 0,2। सो स्टार्ट करते हैं। चेकिंग फॉर 0,2 फॉर द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4। अब बहुत नॉर्मल सी बात है, पहले ये देखते हैं कि कब मेरा ये एक इसका सॉल्यूशन निकलेगा। जब मेरा LHS, RHS मेरा पहले से डिफाइंड है which is 4। जब मेरा LHS भी 4 आ जाएगा, when LHS will be equal to RHS, तब मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास गिवन ऑप्शन है वो मेरी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब अगर यहाँ पे मेरे को कुछ वैल्यू दी हुई है x और y की, यहाँ इक्वेट कर लेते हैं which is 0 and y की वैल्यू है 2। सो अब अगर देखें यहाँ पे LHS को, तो मेरे पास आ रहा है 0 -4। नाउ LHS क्या आ गया मेरे पास? यहाँ LHS आ गया -4। मुझे पता है that LHS is not equal to RHS as -4 is not equal to 4. Hence I'll say that 0,2 is not a solution of the given equation। अब आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ था? सेकेंड पार्ट मेरे पास यहाँ दिया हुआ था 2,0। फॉर्मेलिटी सारी सेम रहेंगी, दैट चेकिंग फॉर 2,0 फॉर द इक्वेशन क्या है मेरे पास? इक्वेशन मेरे पास है x minus 2y is equal to 4। LHS लेते हैं which is x minus 2y, यहाँ पे वैल्यूज इक्वेट करते हैं which is 2 minus 2 multiply by 0, मेरे पास आ जाएगा 2 minus 0। फाइनल आंसर आ गया। अब मुझे पता है as 2 is not equal to 4, hence LHS is not equal to RHS। फिर से सेम स्टेटमेंट आ जाएगी यही वाली, hence 2,0 is not a solution of the given equation। अब चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 मेरे पास क्या है? पार्ट 3 मेरे पास है 4,0। क्या है? पार्ट 3 मेरे पास है यहाँ पे 4,0। अब आई होप अब तक आपको फॉर्मेलिटी समझ आ गई होंगी, फॉर्मेलिटीज आप खुद कर लेंगे। चेकिंग फॉर 4,0 फॉर द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4। अब LHS क्या है? x minus 2y, यहाँ पे इक्वेट करते हैं 4 minus 2 multiply by 0, मेरे पास आ गया 4 minus 0 which is equal to 4। अब मेरा यहाँ पे RHS क्या था? वो भी था 4। so as 4 is equal to 4, hence LHS is equal to RHS, then we can conclude that 4,0 is a solution for the given equation x minus 2y is equal to 4। अब मेरे पास एक सॉल्यूशन तो मिल गया, मतलब ये नहीं है क्वेश्चन खत्म हो गया।
क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा था दैट सिर्फ एक सॉल्यूशन निकालो या बताओ इनमें से कौन सा सिर्फ एक सॉल्यूशन है। उसने कहा था चेक करो जो मेरे पास सारे गिवन ऑप्शंस है इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। सो अब जो दो पार्ट्स रह गए हैं √2, 4√2 एंड 1, 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है या इट इज √2, 4√2 एंड 1, 1। इसको आप खुद चेक करोगे और बताओगे कि क्या वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो हमसे कह क्या रहा है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो काफी इजी है। क्या है? इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे स्पेसिफिक k की वैल्यू निकालनी है इफ x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। अब क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दैट मुझे k की वैल्यू निकालनी है जब मुझे x और y की स्पेसिफिक वैल्यूज दी हुई हैं इन द गिवन इक्वेशन 2x plus 3y is equal to k। सो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? k की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। मैं गिवन इक्वेशन में x और y की वैल्यू डाल दूंगा। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द अबव इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगा 2 multiply by 2 plus 3 multiply by 1 is equal to k है। सो 2 2s are 4 plus 3 is equal to k। सो k की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? k की मेरे पास वैल्यू आ गई 7। सो मैं कंक्लूडिंग लाइन में लिख दूंगा दैट k is equal to 7 for x is equal to 2 and y is equal to 1 in the above equation। आई होप आपको समझ आया है सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। एक गिवन इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन के लिए चेक कैसे किया जाता है, और अगर ऐसे मुझे क्वेश्चन आ गया जहां मुझे एक k की वैल्यू निकालनी है, एक अलग वेरिएबल k की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालूंगा। अगर वीडियो समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।